देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। मानव सभ्यता के उद्गम में गुफाओं, पेड़ों की ओट या खुले नीले आकाश के नीचे जीवन जीने को मजबूर आदमी ने विकसित होती सभ्यता के साथ साथ अपने बसेरे के लिए घास फूस, लकड़ी और बांस की झोंपड़ियों का स्वरूप भी विकसित किया। युगों के लंबे अंतराल के पश्चात आधुनिक युग में प्रवेश करते मानव ने मकानों, महलों, आलीशान भवनों की जो भव्य तस्वीर बनाई, उस तस्वीर के सुनहरे हाशिए के साथ काली लकीर के बाहर करोड़ों ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास आज भी अपना आवास नहीं है। झुग्गी झोपड़ी और टूटे फूटे कच्चे मकानों में अपना जीवन बसर कर रहे करोड़ों लोगों की अपने घर की ख्वाहिश इनकी गरीबी और लाचारी पूरा नहीं होने देती। साहब, केवल भारतवर्ष के शहरों के 2 करोड़ और गांव के 3 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे हैं जो अपनी भूमि न होने और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण अपने बलबूते पर अपना मकान बनाने के सपने को साकार करने में असमर्थ हैं। बेघर निर्धन परिवार जीवन में अपनी 4 दीवारी के सपने की तस्वीर को केंद्र सरकार द्वारा रंग भरने की जो अनूठी पहल भारतवर्ष में 25 जून 2015 में आरंभ हुई, उसके सार्थक प्रभावी परिणाम भी अब आने आरंभ हो गए हैं। महानुभाव, वर्ष 2022 में आज़ादी की 75वीं सालगिरह तक भारतवर्ष के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना घर हो, इस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सबका साथ सबका विकास लक्ष्य पूर्ण करते हुए देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों को अपना आवास निर्मित करवाकर सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा 2022 तक इस योजना के तहत देश में 5 करोड़ आवास निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास रहने के लिए अपना घर की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें अत्यंत गंभीरता से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्य कर रही हैं। आपको यहाँ बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ एक ओर गरीबों का अपनी छत अथवा आवास का सपना साकार कर रही है, वहीं युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक प्रगति की नई इबारत भी लिख रही है। नए मकानों के निर्माण के लिए भवन निर्माण सामग्री की बिक्री के अतिरिक्त लाखों लाख मिस्त्री और कामगारों को इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। अब आपको लिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हाल ही में बने 1 करोड़ 75 लाख घरों का उद्घाटन गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्हें नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके प्रयासों द्वारा देश के 1 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को रहने के लिए अपना मकान मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी देश के करीब 5 करोड़ जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर आंख का एक सपना होता है कि उसके लिए सिर पर कम से कम एक अपनी छत हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सामने जो लक्ष्य रखा था उसे 2022 तक सरकार पूर्ण करके हर व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक योजना का लाभ करोड़ों की संख्या में लोग उठा रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था या केवल कच्चा मिट्टी का घर था और इसकी वजह से उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साल 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार पिछड़ों की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की होगी। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो मोदी जी ने तो गरीबी देखी है, गरीबों का दर्द जानते हैं और विशेष तौर पर उन 5 करोड़ गरीबों के जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। हर आंखों का एक सपना होता है कि उसके सर पर छत कम से कम पक्की हो, सर ढकने के लिए हो। और मोदी जी ने संकल्प लिया था 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देंगे। और मैं बधाई देता हूं आज उन 1,75,000 लोगों को जो गृह प्रवेश कर रहे हैं और मोदी जी आज इसका गृह प्रवेश करवा रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के समय पर 70,000 75,000 मिलता था मकान बनाने के लिए
मोदी सरकार में 1,30,000 रुपया तक मिलता है घर बनाने के लिए। मैं तोमर जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने मंत्रालय में इसको धरातल पर और तेजी से लागू करने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर गरीब के पास अपना मकान होगा जब हम 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहे होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, मोदी जी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।